नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आदर्श ग्राम का सच। अपनी आज की इस मुहिम में हम पड़ताल कर रहे हैं उन्नाव जिले के टीकरगढ़ी गांव की। इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया स्थानीय बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की तरफ से। अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले साक्षी महाराज ने आज से 2 साल पहले गांव को गोद लेते वक्त टीकरगढ़ को आदर्श ग्राम बनाने की बात की थी। अब जबकि 2 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में यह जानना भी जरूरी हो गया है कि क्या उन्होंने अपने वादों को पूरा किया। टीकरगढ़ आदर्श ग्राम क्या बन पाया? क्या ग्रामीणों को योजना के मुताबिक सभी सुविधाएं मिल रही हैं? अगले आधे घंटे में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तो साक्षी महाराज ने गांव को गोद लेने की औपचारिकता को तो पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद वो भूल गए कि उन्होंने किसी गांव को गोद भी लिया है। टीकरगढ़ी में आज शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई का भी पूरी तरीके से अभाव है। जहां तहां बिखरी गंदगी, टूटी सड़कें और बंद पड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकास के खोखले दावों की पोल खोलता साफ नजर आ रहा है। 3 किलोमीटर दूर टीकरगढ़ी ये आम गांव की तरह है। यहाँ खेत भी हैं, खलियान भी हैं, चूल्हे पे बनाती हुई महिलाएं हैं, खेलते स्कूली बच्चे हैं, गाय भी हैं, भैंस भी हैं। लेकिन एक चीज जो इसे अलग बनाती है वो इस गांव के आगे जुड़ा हुआ आदर्श सांसद आदर्श ग्राम। आज जानेंगे हकीकत क्या है सांसद आदर्श ग्राम टीकरगढ़ी का सच, कितना विकास हुआ है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज जो कभी एटा के सांसद हुआ करते थे, उन्नाव आए हैं। उन्नाव में इस गांव की हकीकत उन्होंने कितनी बदली है वो जानने की कोशिश करेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी अपने संसदीय क्षेत्र के विछिया विकास खंड के टीकरगढ़ी गांव को गोद लिया। आज से 2 साल पहले गांव को गोद लेते वक्त उन्होंने दावे तो बड़े बड़े किए थे। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं। साथ ही मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने का भी भरोसा दिया। लेकिन आज तक उन्होंने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। आलम यह है कि ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर, टूटी सड़कें, गलियों में भरा गंदा पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। वहीं स्कूल भी बंद पड़े हैं। ग्रामीणों के कुछ कहने से पहले ही गांव की बदहाली सब कुछ खुद ही बयां कर देती है। जब हमारे संवाददाता गांव में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे तो वहां न तो कोई डॉक्टर मिला और न ही वहां कोई नर्स थी। स्वास्थ्य केंद्र पर लगा ताला ग्रामीणों को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा था। पूछने पर पता चला कि ANM कभी-कभी यहाँ आती है, लेकिन वह भी सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए। ऐसा नहीं, गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हर गांव में स्कूल होता है तो PSC भी होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। टीकमगढ़ जो कि आदर्श माना जाता है, सांसद ने गोद इस गांव को लिया है, ये उसकी PSC है। आलम देखिए, सभी दरवाजे बंद पड़े हैं, ताला लटका पड़ा है। हालांकि 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी होती है, लेकिन 5 बजे तक अमूमन यहाँ पर रहना चाहिए। अभी लेकिन 1 बजा है। बारिश का मौसम है तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, इनमें पानी भर गया है। मच्छरों का आतंक हॉस्पिटल के बाहर। ये लोग जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सा विभाग के लोग होते हैं, वो बताते हैं कि घर के आसपास पानी नहीं होना चाहिए ताकि मच्छर ना काटे और मलेरिया, डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां ना हो। लेकिन अस्पताल के बाहर का ये आलम है। जो गाँव के पशु हैं किसानों के, वो यहाँ पर चल रहे हैं PSC के बाहर। अंदर का आलम और दिखाएंगे। जब यहाँ पर कोई डॉक्टर तैनात नहीं रहेगा, आशा एक व्यवस्था की गई थी कि आशा बच्चों के टीकाकरण के लिए अपॉइंट होगी। राज्य सरकार की हालांकि योजना है, वो यहाँ पर हर बुधवार को टीकाकरण के लिए जरूर आती है, लेकिन महीने के बाकी दिन ये PSC बंद रहती है। यहाँ पर गांव वाले मौजूद हैं। भैया, कब कब खुलती है ये PSC? यही पंच बता सकते, हम तो कब यहाँ आते नहीं है। तो आते क्यों नहीं, मतलब बंद रहती है इस वजह से? तो एमा हमसे क्या मतलब, ना आई न इंजेक्शन लगवाओ हमका। यहाँ बंद है रात, यहाँ जुआ से फाड़ी सब होती है बंद।
आप बताओ भैया, बंद क्यों रहती है? कभी बीमार पड़ते हैं तो फिर जाना कहाँ होता है फिर? सरकारी अस्पताल या प्राइवेट। ये तो सरकारी अस्पताल है ना। तो ये तो काम चला हुआ है, हफ्ते में एक दिन होता है। अच्छा, एक दिन खुलता है। बाकी फिर सरकारी अस्पताल दूसरा कहाँ है? फिर तो प्राइवेट कहीं पे दवा ली जा सकती। अच्छा, नहीं तो सरकार तो कहती है कि आपके यहाँ ये व्यवस्था है, सरकारी डॉक्टर यहाँ मौजूद है जहाँ पे मुफ्त में आपको दवा देंगे, तो उसका फायदा क्यों नहीं लेते? तो वहाँ पे जाओ, सरकारी अस्पताल भी जाओ, वहाँ पर्ची बनती, बाहर की दवा लिखी जाती है। बाहर से लो पैसे तो काम। वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या आलम है? यहाँ पे खुलता है? दवाइयाँ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं रहता यहाँ कोई दवाई नहीं। बुधवार को एक दिन हफ्ते में क्यों खुलता है? कौन आते हैं? आती है एनम एएनएम आती हैं। लेडीज। कभी जानकारी की कि हमारा गांव है, सांसद ने गोद लिया है, आदर्श है, तो डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? अब ये जानकारी हमने नहीं ली। कभी गांव में बीमार होता है परिवार में कोई लोग? बीमार तो होते हैं, पर उन्नाव जाना पड़ता है। और जो प्राथमिक वाले भी ये हैं, ये बंद रहता है, तो हम लोग वहाँ प्राइवेट वालों में दवा लेते हैं। इसलिए यहाँ कोई आता है नहीं। जब महीने में एक बार खुलता है बुधवार को, जब टीके वगैरह लगते हैं, तब एनम और आशा बहु यहाँ आते हैं। अच्छा, सांसद यहाँ पर आते होंगे अमूमन, आप बताइए, सांसद आते हैं साक्षी महाराज जी? हाँ, आवत है, पहले आवत रहे, महीना महीना में आ जाते रहे, अब तो के बीच में नहीं है। तो लगातार पूछते भी होंगे कि भाई समस्याएं क्या है, उनका समाधान करा जाए। बताते हो आप लोग कि क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या कोई बताता ही नहीं, वैसे कहा तो रहे कि जो समस्या हो तो डायरेक्ट मिलो, कोई अच्छा, संकट लोग नहीं बताते कि सीएससी ये पीएससी बंद है, कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, कोई फार्मासिस्ट नहीं है? कोई नहीं बताता है। ये बताते क्यों नहीं बताते आप लोग? अब कौन, अब हम लोगन के कोनो खास समस्या अब तक का नहीं पड़ी, और जिनके पड़ी क्योंकि नाव से बेहद कम दूरी है, तो ऐसे में वहां पर चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा मजबूत हैं, तो इस वजह से ये लोग बताते नहीं है। हालांकि ढांचा चरमराया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ताला लगा हुआ है। जरूरत महसूस नहीं की चिकित्सा विभाग ने कि यहाँ पर किसी फार्मासिस्ट की तैनाती हो, किसी डॉक्टर की तैनाती हो। चूंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो ऐसे में जरूरत पड़ जाती है रात में अगर किसी को समस्या हो रही है, तमाम बीमारियां हैं या छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी आपको उन्नाव भागना पड़े। आप बताओ, क्या जरूरत महसूस नहीं होती? होनी नहीं चाहिए गांव में पीएससी, और जबकि आदर्श गांव है। होनी चाहिए गांव में। तो कभी अपने सांसद से सवाल क्यों नहीं किया कि पीएससी हमारे यहाँ है लेकिन कोई बैठता नहीं है, ताला लटका पड़ा है? अब क्या मैं क्या, युवाओं जिम्मेदारी है कि नहीं, ये बताओ। है जिम्मेदारी है, होना चाहिए। सवाल उठाने से परहेज करते हैं गांव वाले। हालांकि पीएससी और जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए। सांसद आते हैं, सांसद की जिम्मेदारी है, भले गांव वाले सवाल करें न करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है। चूंकि इन्होंने इस गांव को गोद लिया है, तो सारी व्यवस्थाएं माकूल हो, गांव में औद्योगिकरण का माहौल हो, एक कृषि उत्पादकता में इजाफा हो, उनकी जो समस्याएं उसका सही तरीके से निपटारा हो, ऐसी सांसद की जिम्मेदारी है। लेकिन कम से कम अभी तक की स्थिति में सांसद इस जिम्मेदारी में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। गांव में पंचायत भवन का निर्माण तो कराया गया है, साथ ही बड़े बड़े स्लोगन भी लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ न तो कोई पंचायत सचिव बैठता है और न ही ग्राम सभा की कोई बैठक होती है। आसपास के ग्रामीण इस इमारत का अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। बारिश होने पर इस पंचायत भवन का इस्तेमाल किसान अपने जानवर बांधने के लिए करते हैं। ऐसे में लोगों की शिकायत है कि उनको अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अगर कभी जरूरत पड़ी तो गांव के लेखपाल बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते, और इसके लिए उन्होंने बकायदा अपना रेट भी तय कर रखा है। हम सच समझने की कोशिश कर रहे हैं, आदर्श गांव का सच। पंचायत घर से इसे समझा जा सकता है, जहां न पंचायत सचिव है न ग्राम विकास अधिकारी। दोनों को यहाँ तैनात रहना चाहिए ताकि गांव के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सके, उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन गांव वाले इस पंचायत घर को अपने तरीके से यूज कर रहे हैं। ये सच है आदर्श गांव का। बाकी गांव का छोड़ दीजिए, आदर्श गांव से जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। चूंकि सांसद ने गोद लिया है, ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी एक्टिव होंगे। लेकिन एक्टिव कितने हैं इसका अंदाजा आप लगाइए। यहाँ पे पंचायत घर तो बना हुआ है, लेकिन कोई कर्मचारी तो है नहीं, कोई नहीं। तो कभी कोई शिकायत करनी हो या अपनी कोई समस्या हो, वो कैसे फिर आप लोग अब हैंडल करते हैं? वह जाए पर चाहे जो अधिकारी बड़े अधिकारी से घूमे जाओ, डीएम कभी नहीं आते, कभी तो आते होंगे। कभी का महीना जो महीना तक सेक्रेटरी हम दर्शन नहीं की है, रही हमारे घर जाए। प्रधान जी कुछ नहीं कहते? प्रधानों जी हुए रहा तो प्रधानों जी का मीटिंग का वो हो जाए। अब के कई दिन भाग के खाद योजना वाले जो खाद राशन वाले बन रहे हैं, उनकी मीटिंग हुई, कोई नहीं आवागा। वीडियो साहब से शिकायत नहीं करते कि यहाँ पे आपके पंचायत सचिव तो आता नहीं है, हमें समस्याएं होती है? अब ज्यादा समस्या हो तो मजबूरी में फिर बिलाका जाए पर बिछिया। जनता असहाय होती है। वोट देते समय तो नेता उन्हें भी पूछते हैं, अधिकारियों की छोड़ दी जाए, नेता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लोगों की सुनते हैं, लेकिन वो भी उनकी नहीं सुनते। अच्छा, एक चीज और बताइए, सांसद ने ये गाँव गोद लिया है, दावे उनके बहुत बड़े बड़े हैं विकास के, दावों पे यकीन किया जाए?
यकीन भाई हम बंजर नहीं कर सके, एक पैसा कानून नहीं जब दिखाए हमको यहाँ तक तो का यकीन करी। वो कहते हैं सड़कें बनवा दी मैंने, बिजली ला दी मैंने। सड़कें कुछ नहीं बनी। आदर्श गांव है तो बिजली खातिर मकुंद खेले के दूरी का हाथ हम काशीराम कॉलोनी से ले तो नहीं सांसद जी दे पाए। परा अंधेरे में गाँव परा है, गोद ली नहीं गाँव। तो अच्छा, सांसद जब आते हैं तो आप कहते क्यों नहीं हो कि आप बाहर ऐसी ऐसी बातें करते हैं? कि हम कहते हैं लेकिन हमारी सरकार नहीं सुनती है। सरकार बजट हमको नहीं देती तो हम करें क्या? उनके पास तो सांसद निधि है, अपनी निधि से क्यों हाँ, नहीं तो कराते? उनका खुद 4-5 करोड़ मिला तो हम करें, गाँव में लगा हुआ। लेकिन हाँ टोपी उनके ऊपर धरे थे राज्य सरकार। उन्नाव में कहीं रहते हैं, वहाँ गए घर पे उनके? हाँ, अब हुआ फिर बदल दी नहीं हुआ को हम आरटीओ ऑफिस तीरा को हम बतावत ली नहीं। अब समझते हुआ पहुंचे नहीं, मकान कहाँ ली नहीं। उनका मकान कितना बड़ा है देखा है? नहीं देखा। तो ये हकीकत है यहाँ की। लोग बता रहे हैं। काका आप बताओ, सांसद जी कह रहे हैं कि मैंने जो गांव में जितना विकास करना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा विकास किया है, जो गोद लिया है उसके साथ पूरा नहीं। चाहे उनके नृत्य बनी हुए और चाहे जैसे नृत्य बनी हुई, जहाँ इतना बना है मकुंद खेले में ऐसी बनी है, अब चाहे जैसी नृत्य बनी हो भैया, जो नहीं बता सके थे। और चीजें कुछ नहीं है। और चीजें क्या बताई भैया? नहीं, कभी वो आते हो तो पंचायत सचिव मुस्तैदी दिखाता हो, लेखपाल समय से आता हो। देखा महीना में देखा लेखपाल, यहाँ लेखपाल होते नहीं। जब कहो नापक हो तो 1000 रुपया देता है, तब आता है वो, ऐसे नहीं आता। 1000 रुपया 1000 रुपए लेता है, आप देते क्यों? पा के मजबूरी है। तो ये कड़वी हकीकत है कि लेखपाल 1000 रुपए लेकर यहाँ पर नापने आता है, ये किसानों का कहना है। माता जी आप बताइए। हमारे इसी बच्चा नाली बनवा दो। नाली हमारे इसी पानी बहा के नहीं गली। अच्छा, नाली तो हम लोग कहाँ बनवा पाएंगे? नाली तो आपको सांसद से कहना चाहिए। अब हम कहते हैं तुम बच्चे बनवाओ तो हम दौड़ी आई हैं। सांसद से कहा है आपने? हम तो नहीं कहा। क्या नाम है आपका? हमारा रामलारी। रामलारी, ये बताइए अम्मा जी, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में लड़का है हमारे 3 ठाई। तो अब बच्चों से कभी नहीं कहती हो कि नाली हमारे घर की बिगड़ी हुई है, सांसद जी से कहें, उन्होंने गांव गोद लिया है तो नाली तो कम से कम सही करा। लड़का यहाँ कहाँ भैया, लड़का है बम्बई, तो सब काम करते हैं। हाँ, क्यों बम्बई काम क्यों करते हैं? उन्नाव क्यों नहीं जाते? उन्नाव में नहीं जाते बच्चा। अच्छा, आप यहाँ अकेली रहती हो? नहीं, बहुरिया है 2 ठाई। तो लोगों को बाहर जाके अपनी रोजी रोटी चलानी चाहिए, लेकिन अभी तक नाली नहीं बनी, अम्मा जी का कहना है। और उसमें आदर्श गांव है। भैया आप बताओ, नाली आदर्श माना जाए कि नहीं, ये बताओ। कुछ नहीं माना जा रहा जब से हुए। ना नाली है, देख लीजिए, नाली से ना स्कूल शिक्षक व्यवस्था है, कोई सब ऐसे पड़ा रहता है। पंचायत घर बंद रहता है, 2-3 महीने में एक बार आए तो आए। सफाई कर्मी भी आता है तो देख लीजिए आप, नाली तो देख ही रहे हैं। वैसे नहीं तो शिकायत क्यों नहीं करते? सांसद जी तो कहते हैं मैं हर महीने आता हूँ, तो फिर आप लोग, वो तो आपकी गलती बताते हैं कि जनता शिकायत नहीं करती, जनता ने जो मांगा मैंने दिया। हर महीने कहाँ आते? 4-5 महीने हो गए, तब एक बार आए थे, उसके बाद अब कहाँ। 2 साल में कितने चक्कर लगे? अभी आए थे, एक बार सिलेंडर दिया कुछ लोगों को, बस उसके बाद और तो कुछ है नहीं। उज्ज्वला योजना में हाँ, 2 साल में करीब 4-5 बार दौरा। ये हकीकत है सांसद जी की, भले वो दावे करें कि मैं हर रोज गांव जाता हूं। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? गोविंद कश्यप। करते क्या हो गोविंद भाई? कुछ नहीं करते? कैसे खेती बाड़ी, फिर रोटी पानी की? बस थोड़ा बहुत करते हैं, बस थोड़ी बहुत जमीन है। गांव में किसानों की बड़ी समस्या होती है। छोटे किसान होते हैं, बड़े किसानों पर निर्भर होते हैं, कर्जदार होते हैं। हालांकि सरकार कोशिश करती है कि मुफ्त बीज सिंचाई उन्हें उपलब्ध कराई जा सके, लेकिन बात बनती नहीं है। चूंकि मौसम 3 साल से उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि मौसम की मार का को भाजन किसान को होना पड़ा है। हालांकि सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एक बड़े पैकेज की मांग भी की, मुआवजा भी बंटवाया। मुआवजा मिला आपको? मिला। समस्या आती होगी फिर? पानी की समस्या है। कैसे करते हैं उसे पूरा? ट्यूबवेल से करते हैं। नहर की व्यवस्था है लेकिन नहर आती नहीं है। तो ट्यूबवेल सरकारी है? नहीं, अपना है। कितना रुपए घंटा देना होता है? 150। तो फिर बचता क्या होगा जब 150 रुपए इसमें देते हैं? यही बस काम चल रहा है। सांसद जी से कहा नहीं नहर में पानी? कहा था, एक मेला लगा था ना गांव वाला, तो उसमें एप्लीकेशन दिया था, तो कहा था आ जाएगा, पानी की व्यवस्था होगी। तब से पानी की व्यवस्था हो ही रही है। लेकिन नहर 1-1.5 किलोमीटर पे है, रूपों में बड़ी नहर, तो वहाँ से पानी आता है। माइनर ऊपर है, पानी जो आता है वो नीचे नहीं आता है। वो तो जो गांव में आते हैं तो फिर ये बात रखी है कि भाई नहर में पानी नहीं आ रहा, लेकिन वो सुनते नहीं। तो सिंचाई की व्यवस्था जो माकूल होनी चाहिए वो यहाँ पर होती नहीं दिखा रही। लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर निजी ट्यूबवेलों से, जिसके लिए ज्यादा कीमत देनी होती है,
निजी ट्यूबवेलों के जरिए सिंचाई हो रही है, बगल में नहर है लेकिन उसके बावजूद भी पानी नहीं है। ये राज्य सरकार की उस मंशा पर भी सवाल खड़ा करता है, जहां सिंचाई मंत्री कहते हैं कि यूपी में सिंचाई की क्षमता में इजाफा हुआ है, वो आंकड़े भी गिना देते हैं, लेकिन आंकड़ों में सच्चाई ये है कि राजधानी से सटा हुआ उन्नाव जिला है, उन्नाव शहर के नजदीक ये गांव है, और वो भी ये इस मायने में खास है चूंकि आदर्श गांव है। कहने को तो यहाँ आदर्श ग्राम है, लेकिन यहाँ शिक्षा व्यवस्था का भी बुरा हाल है। प्राथमिक विद्यालय तो है, लेकिन जब हमारे संवाददाता विद्यालय का जायजा लेने पहुँचे तो स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन की तरह वो भी बंद मिला। मौके पर न तो कोई टीचर दिखाई दी और न ही वहाँ बच्चे थे। मजबूरी में गांव के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों का सहारा लेना पड़ता है। जी हाँ, ये तो हाल है इस आदर्श ग्राम का, जिसे किसी और ने नहीं, खुद जिले के सांसद ने गोद लिया है। पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। देश की सबसे विकट समस्या शिक्षा की है। महिलाओं का औसत 65% शिक्षा का है, लेकिन गांव में ये हालात बुरे हैं, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय औसत की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से विद्यालय बंद रहेंगे तो कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार हो पाएगा। स्लोगन चिढ़ाते हुए नजर आते हैं, साक्षरता हमें जगाती है, शोषण से हमें बचाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अभी 12:30 बजे हैं। स्कूल का जो समय होता है 8 से लेकर 1 बजे तक होता है। बच्चे आए ना आए, शिक्षक को यहाँ मौजूद होना चाहिए। लेकिन पूरी तरह से आदर्श सांसद गांव टीकरगढ़ी का ये विद्यालय, जो कि प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर सुनसान नजर आ रहा है। ना बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ना उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक दिखाई दे रहे हैं। मजबूरी में यहाँ के बच्चों को, लड़कियों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। क्या नाम है बेटा आपका? शिवदेवी। शिवदेवी रहने वाली टीकमगढ़ की हैं, लेकिन बाहर पढ़ने जाती। कहाँ पढ़ने जाते हो आप? उन्नाव। स्कूल का यहाँ बेसिक शिक्षा कहाँ से 8 तक कहाँ पढ़ी हो? यहीं पे टीकर में। तो यहाँ पे तो ये स्कूल बंद रहता है, कैसे पढ़ाई हो पाती होगी तुम्हारी? पढ़ाई होती है, खुलता है स्कूल। अधिकांश बंद रहता है मतलब? जब छुट्टियां होती तब रहता है, ऐसा नहीं बंद रहता है। लेकिन आज तो बंद है। खैर शिव देवी, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? शारदा। शारदा, कहाँ पढ़ रही हो, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 9th क्लास में। क्या यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, 10th जो उन्नाव पढ़ने जाना पड़ता है? यहाँ पर है, पर वहाँ पर फीस ज्यादा पड़ती है, तो हम लोग वहाँ पर पढ़ने जाते हैं। फीस कहाँ ज्यादा पड़ती है? यहाँ पर। अच्छा, प्राइवेट है ना, इसलिए। अच्छा, सरकारी स्कूल नहीं है? यस है। अच्छा, कितनी फीस देनी पड़ती है वहाँ पे? वहाँ पर 460 पड़ती है। कम से कम सांसद आदर्श गांव में ये व्यवस्था तो होनी चाहिए कि शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। डिग्री कॉलेज की बात छोड़िए, 10वीं के बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़े। और यहाँ चूंकि गांव में किसान ज्यादातर रहते हैं, आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं होती। चूंकि इंद्र देवता का 3 साल से पूरे प्रदेश में प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में किसान की कमर टूट गई है। पैसे शिक्षा पर खर्च करने के लिए उसके पास है नहीं। राज्य सरकार की पूरी कोशिश ये है कि मुफ्त शिक्षा रखी जाए, लेकिन जब यहाँ पर सरकारी विद्यालय नहीं होगा तो मजबूरी है लोगों की कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्नाव भेजेंगे, जहाँ पर निजी स्कूल हैं और उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक सच सांसद आदर्श ग्राम योजना का कि शिक्षा का हाल ये है कि यहाँ पर अभी भी प्राथमिक विद्यालय बंद पड़ा हुआ है।